जब काम करते समय 4 कैदियों को सोने की ईंटों से भरा एक बड़ा बक्सा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये सोना उनकी कई पीढ़ियों के लिए काफी था। लेकिन समस्या यह थी कि वे चारों तरफ से हथियारबंद भाड़े के सैनिकों से घिरे हुए थे। सोने के लालच में उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पास खड़े एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर बाकी सैनिक मदद के लिए दौड़े, लेकिन इन कैदियों की फुर्ती और ताकत के आगे वे टिक नहीं पाए। इनमें सबसे खतरनाक था राणा तुंगा। उसने एक सबमशीन गन उठाई और देखते ही देखते सैनिकों की लाशें बिछा दी। जब गोलियां खत्म हुई तो उसने बिना डरे बंदूक फेंकी और कुल्हाड़ी उठाकर तबाही मचाना शुरू कर दिया। इस बीच उसके साथियों ने रस्सी की मदद से भारी सोने के बक्से को गड्ढे से बाहर निकाला और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। हैरानी की बात यह थी कि राणा तुंगा ने उस भारी बक्से को अपनी पीठ पर ऐसे उठा लिया जैसे वह हवा की तरह हल्का हो। जंगल से बचकर वे एक तट पर पहुंचे और नाव के जरिए 3 दिन और 3 रात का सफर तय करके आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच गए। रात के अंधेरे में उन्होंने सोना रेत में गाड़ दिया, लेकिन तभी वहां के पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने पुलिस को झूठ बोला कि वे श्रीलंका के शरणार्थी हैं और उग्रवादियों से बचकर आए हैं। जब पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ की तो राणा तुंगा और उसके साथियों ने एक एक करके सोने की ईंटें निकालनी शुरू कर दी। सोने के लालच में ऑफिसर ने न केवल उन्हें शरण दी बल्कि वहां बसने की अनुमति भी दे दी। अगले 15 सालों में अपनी क्रूरता के दम पर उन्होंने 20 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लिया, अपनी खुद की सेना बना ली और पुलिस भी उनके नाम से थर थर कांपने लगी। राणा तुंगा अब उस इलाके का बेताज और खौफनाक बादशाह बन चुका था। जुल्म तब बढ़ गया जब राणा तुंगा के आदमियों ने 10 मासूम लोगों की हत्या कर दी। नई भर्ती हुई कुछ निडर महिला पुलिस कर्मियों ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। हालांकि डर के मारे बाकी पुलिस वाले भाग गए, लेकिन कुछ महिला ऑफिसर राणा तुंगा के ठिकाने पर धावा बोलने पहुंच गईं। उन्होंने उसके गुंडों को तो धूल चटा दी, लेकिन तभी घर का दरवाजा खुला और राणा तुंगा की खूबसूरत पत्नी भारती बाहर आई। उसने बड़ी विनम्रता से उन महिला अफसरों को अंदर बुलाया। मासूम अफसरों को अंदाजा भी नहीं था कि वे एक जाल में फंस रही हैं। अंदर जाते ही भारती ने उन्हें बंधक बना लिया और उन्हें अपमानित करके काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। इन महिला अफसरों के साथ हुई ज्यादती और राणा तुंगा के आतंक को खत्म करने के लिए अब एक हीरो की एंट्री होती है।